नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6. The first and the last term of an AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the answer? मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन, इसीलिए आपको जो CBSE 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देती है पढ़ने का आपका ना, उसका रीज़न भी है कि you read the paper आपका ना क्वेश्चन पेपर and you understand the question paper, then how you have to use your skill at last आपका that's depend upon you. वैसे मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपका ना जो 15 मिनट एक्स्ट्रा देना और फिर 3 घंटे का आपका पेपर, हमारे ज़माने में तो 2.5 घंटे के भी होते थे पेपर. तो वेरी सिंपल. इसलिए घर से इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि वो 15 मिनट में भी आपका क्वेश्चन हो जाए. आपका सिंपल से इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप कोई क्या समझे उसको मैं नहीं जानता. सेकंड AP. अब यहाँ पे देखो आपका एक गिवन पार्ट में अगर आप देखें आपका देखो ना दस, तो ये आपका इसको मैं सेकंड में लिख देता हूँ. तो AP इज इक्वल टू आपका नाम देखो दस, ये आपका 70 एंड कॉमा एंड दिस ये 350 आपका हो गया. एंड अगर आपका द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज प्रेजेंट इन AP, ये यहाँ पे ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने कहा सर इसमें तो सेकंड टर्म नहीं है, थर्ड क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट AP है. वेरी सिंपल. तो ना और उसके बाद आप इसका जनरल फॉर्मेट लिख दीजिए. जनरल फॉर्मेट लिखने से आपका देखो और क्लियरिटी आ जाएगी. तो AP इज इक्वल टू इसका मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है, क्या करूँ कोई दिक्कत नहीं, तो A करूँ. इसका मतलब ऑलरेडी आपका क्लियर होगा क्वेश्चन से कि फर्स्ट टर्म आपका 17 है एंड आपका लास्ट टर्म आपका देखो दिस 350 एंड द थर्ड टर्म इज आपका इसी में आपका देखो A पार्ट है और B में आपका देखो नाउ दिस. तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू B आपका H 9. तो जब D 9 आ गया तो आपका जो है सेकंड टर्म थर्ड टर्म अपने आप ही निकल जाएगा. फॉर जनरेटिंग एनी AP आपका ना व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ये मिल जाएगा तो आपको सब कुछ आपके पास हो जाएगा. तो नो प्रॉब्लम एट ऑल आपका. अब आपका ये हो गया B आपका A. अब इसी में आपका नाम होगा दिस थर्ड में आपका A. फाइंड आउट में आपका देखो आपको सिंपल कह रहा है आपका देखो A. हाउ मेनी नंबर आपका हाउ मेनी टर्म्स. इसका मतलब फर्स्ट आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि n आपको निकालना है. एंड द सेकंड थिंग आपका क्या कर रहा है, व्हाट इज देयर सम. आपका देखो ना इसका मतलब सम ऑफ आपका nth टर्म n निकल जाएगा तो वो टर्म आपका यानी कि SN. यहाँ पे जो भी होगा वो आप रख लेंगे. अब आपका देखो ना दिस अब नाउ वी आर गोइंग फॉर आपका दैट. अब आपका दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट आपका. कैलकुलेशन पार्ट में आपका क्या होगा, ये देखो फॉर्मूला रिक्वायर्ड जहां पे लिखना है. फॉर्मूला रिक्वायर्ड में ना कि कौन सा फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे और पहले कौन सा करेंगे, सबसे बड़ी बात है. क्योंकि उसने आपको क्लियर कर दिया कि भाई पहले तो हाउ मेनी टर्म्स. कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी आपका देखो पहला फॉर्मूला जो आपका इसमें लगेगा nth टर्म का. देखिए nth टर्म का फॉर्मूला आप यूज करेंगे. तो देखो इसका मतलब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो नाउ व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द D, ये जो ट्रांजेक्शन आपकी बहुत क्लियर आपका नाम देखो दिस ट्रांजेक्शन D इज इक्वल टू देखो AN माइनस A आपका देखो अपॉन N माइनस 1. आपका अब N निकालना है तो देखो आपका नाम दिस N निकालना है. तो N आपका देखो इक्वल टू AN माइनस A अपॉन D और प्लस 1. ये देखिए आपका देखो वही AN का मतलब देखो आपका 350 इससे बड़ा आपका देखो 17 और प्लस N माइनस 1 इंटू D इज व्हाट दैट इज 9. तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा 350 माइनस 17 अपॉन 9 इसी का देखो N माइनस 1. ये देखिए ये यहाँ पे आपका OT एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. ये आपका पहले OT में गया और ये देखो आपका एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गया. N माइनस 1 इज आपका सिंपल. 350 में से 17 नहीं जाएगा तो आपका कितना आता है, 350 में से 70 पढ़े 3 17 है ना. हाँ 17 ओके ठीक होगा.
आप नहीं तो क्या करते 9, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 9 एन जा 9 अपन 9, लेकिन आपको जैसा करना है मैं बता दूँ। तो 350 में से 17 कितना बना सर? 330। देखो 10 में से 7 गया 3 आ गया, तो 333 आना चाहिए अपॉन 9 आपका देखो, और ये +1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू, इसकी टेबल में ये आता है कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स इट गोस? 37। तो 37 + 1, तो n इज इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके यहाँ 38 आ गया। यानी कि अगर आप एपी इसको दिखाएंगे तो आपका देखो फर्स्ट टर्म आपके पास देखो 17 है, एंड देखो लास्ट टर्म आपके पास देखो 350 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं, डिफरेंस ऑफ 9 में आपका नाम देखो दिस, ये आपके आ गए 38। ये आपका फर्स्ट टर्म है एंड दिस इज योर लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म के मिलाकर के आपके कितने 38 है। बस अब आपने कर लिया। इसके बाद देखिए आपका ना इसमें सेकेंड पॉइंट आपका ना देखो, अब आपका सम, तो देखो आपका सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म आपका Sn इज इक्वल टू आपका n/2 a + an। व्हाई आर यूजिंग दिस फॉर्मूला? बिकॉज दिस इज द फाइनाइट एपी। आपका ना देखो n इज इक्वल टू आपके पास देखो n इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 38। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देखो अपना सम ऑफ 38 टर्म S38 इज इक्वल टू 38/2 फर्स्ट टर्म आपका 17 और प्लस आपका देखो ना दिस 350। S38 इज इक्वल टू ये 19 जा और इंटू ये आपका दिस 7, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19,367 का इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आता है 6937 क्योंकि 9 7 और 9 7 63। ये आपका देखो ये सेकेंड पार्ट आपका प्रूफ, और ये देखो फर्स्ट पार्ट आपका। ये आपको देख लीजिएगा। अब आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, फिर वही हर क्वेश्चन में मैं आपको कह रहा हूँ। अब आपके बाद आप एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, एपी को जनरेट करिएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है घर में। एक्स्ट्रा जो अब आप होमवर्क में करेंगे इसी क्वेश्चन के आप करेंगे। आप फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के निकालेंगे, आगे आप करेंगे। उसके बाद सेकंड जब आपका ये निकल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर an आपका निकालेंगे। देखो फिर आपका an - 1 निकालेंगे, और फिर उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकालना है, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस ही इज गिवन आपका ना, इट शुड बी सेम, तभी आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल आप परफेक्ट कर रहे हैं आपका नाम। देन आपका नाम Sn आप निकालेंगे। यू नॉट कीप द वैल्यू हियर आपका 38, यू आर नॉट गोइंग टू कीप दिस, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट Sn। इट मीन्स यू हैव नॉट टू apply, you have to apply this formula but not to keep the value of this n here on। ये जब आपका निकाल लेंगे, उसके बाद आपका अगेन आपका Sn - 1, यानी कि n की जगह में आप n - 1 निकाल देंगे, और फिर एट लास्ट आप क्या करेंगे, an निकालेंगे। क्या ये n और जो पहले वाला an है, इट शुड बी द सेम। इसका मतलब यू आर द परफेक्ट, यू आर द जीनियस फॉर दिस चैप्टर ओनली, क्योंकि अभी मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सो नाउ प्लीज डू इट।